जय माँ दुर्गे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं साल 2023 में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब शुरू होंगी, कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, अष्टमी, नवमी और कलश विसर्जन की तिथि कब रहने वाली है, और आप जानेंगे नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन के उपवास भी रखते हैं और अंतिम दिन कन्या पूजन और कलश विसर्जन करके नवरात्रि व्रत का पालना करते हैं। हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है कि माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ऐसे में यदि आपकी सामर्थ्य हो तो पूरे 9 दिन के उपवास आप रख सकते हैं। सामर्थ्य नहीं हो तो केवल पहला और आखिरी उपवास भी आप रख सकते हैं। इस बार नवरात्रि की पूजा करने के लिए पूरे 9 दिन का शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। कोई भी तिथि घटी या बढ़ी नहीं है और हर बार माँ की जो सवारी होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि इस बार बुधवार को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में जब बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माँ की सवारी नौका यानी कि नाव मानी जाती है और नौका पर सवार होकर आना सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी होने वाला है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन का या फलाहार का सेवन करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। किसी प्रकार का जुआ, झूठ, चोरी, पाप, किसी प्रकार का कोई भी आगंतुक यदि आपके द्वार पर आए तो उसका अपमान ना होने दें। महिलाओं का या फिर कन्याओं का अपमान या उनका किसी प्रकार का अहित जिस घर में होता हो उस घर से सदा माँ भगवती रुष्ट रहती हैं, इसलिए इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। साल 2023 में 22 मार्च बुधवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो कि 31 मार्च शुक्रवार को समाप्त हो जाएंगी। कलश स्थापना 22 मार्च बुधवार को की जाएगी, जिसका समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर 7:04 तक। ये शुभ मुहूर्त है। हालांकि इसके बाद भी आप कलश स्थापना यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें शुभ मुहूर्त का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। ऐसा करने से की गई पूजा, उपवास का या की गई कलश स्थापना का शुभ फल प्राप्त होता है। अष्टमी तिथि रहेगी 29 मार्च बुधवार को, नवमी तिथि रहेगी 30 मार्च गुरुवार को, दशमी तिथि रहेगी 31 मार्च शुक्रवार को, जिस दिन व्रत का पारणा किया जाएगा और कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन आदि भी इसी दिन किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 मार्च बुधवार को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 मार्च गुरुवार को दूसरा दिन रहेगा, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाएगी। 24 मार्च शुक्रवार को तीसरा दिन और माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। 25 मार्च शनिवार को नवरात्रि का चौथा दिन रहने वाला है, माँ कूष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। 26 मार्च रविवार को 5वां दिन और माँ स्कंद माता की पूजा इस दिन की जाएगी। 27 मार्च सोमवार को नवरात्रि का छठा दिन रहेगा, माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाएगी। 28 मार्च मंगलवार को 7वां दिन और माँ कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाएगी। 29 मार्च बुधवार को 8वां दिन यानी अष्टमी तिथि और माँ महागौरी की पूजा इस दिन की जाएगी। 30 मार्च गुरुवार को 9वां दिन यानी नवमी तिथि और माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाएगी। इस प्रकार से 31 मार्च शुक्रवार को दशमी तिथि के दिन नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाएगा। अगर आप नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ या नवरात्रि के हर दिन माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, भोग आदि के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को इन दिनों जरूर देखिएगा। साथ ही चैत्र महीने में पहले दिन से ही हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हर दिन इन कथाओं को भी सुन सकते हैं।